Hi and welcome to the platform of जामा क्लासेस। जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 का दूसरा चैप्टर लाए हैं। पहला चैप्टर तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से बात कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा चैप्टर लाए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते किसे, ये हमारा पहला लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग कौन कौन टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि चैप्टर में बात हम लोग क्या क्या करेंगे। चैप्टर ये हम लोग लेक्चर बनाए हैं किस लिए, ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। फिर है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो आज के लास्ट टॉपिक है हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज के लेक्चर का जो हम लोग इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग मैटर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग तो ये चीज़ जान लिए कि मैटर बना कैसे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना मैटर उसको तो हम एटम कहते हैं। लेकिन जो मैटर है तो वो मैटर है क्या, तो देखिए हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। Anything that occupies some space and has mass is called matter। कोई भी चीज़ जो जगह को ऑक्युपाई करे, मतलब जैसे ये बोर्ड है तो इसको हम लोग इधर टांगे तो इतना जगह को तो वो अपने अंदर कैप्चर किया, और इसका तो कुछ मास होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल से मिल के, छोटे छोटे पार्टिकल से जो ये मिल के बना हुआ, तो उन लोग का तो कुछ मास होगा। और उन लोग ढेर सा पार्टिकल से मिल के एक इतना बड़ा चीज़ को तैयार किया, तो इसका एक अपना मास है, एक ये अपने जगह को ऑक्युपाई कर रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैटर बोलेंगे कि नहीं। यह हमारा इसका मास है, ये जगह को ऑक्युपाई कर रहा, अपने अंदर जगह ले रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है। जैसे हमारे चारों तरफ जिधर तिधर हमारे आगे देखिए, ये इधर देखिए, ये इधर देखिए, हर दिन मैटर है। ट्री है, टेबल है, फैन है, कुर्सी है, ये सब हमारा क्या है, ऑल मैटर है। हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है। ओके। मैटर आप लोग जान लिया कि जिसका मास और जो जगह ऑक्युपाई करे, मतलब जगह को अपने अंदर कैप्चर करे। ये बोर्ड को हम यहाँ पर टांगे तो इतना जगह ही अपने अंदर ले लिया है। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। सिंपल है। कोई भी जिसका मास हो और जो जगह को ऑक्युपाई करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। इसका एग्जांपल जो हमारा ट्री है, वुड है, टेबल है, मेटल है, जो लिखना लिख सकते हैं। चेयर है, कुर्सी है, फैन है, जो लिखना है लिख सकते हैं, जिसका सिर्फ मास होना चाहिए। ओके। और फिर मैटर का कितना टाइप्स होता है, अगर आपको पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर का जो है हमारा वो 3 टाइप है। मैं आप यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। तो आप बोले सर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, यही है हमारा मैटर का टाइप्स। पहला है हमारा सॉलिड, फिर है हमारा लिक्विड, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, गैस। ये हमारा क्या है, मैटर का टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे क्लास में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसमें 5 टाइप रहता है मैटर का, लेकिन अभी आप लोग जितना है वो जान लीजिए। मैटर का जो हमारा 3 टाइप है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। ठीक है। जो जगह को अपने अंदर कैप्चर करता है, जिसका कुछ मास हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर का एग्जांपल जैसे फैन है, चेयर है, कुर्सी है, जो है वो हमारा मैटर का एग्जांपल है। मैटर का 3 टाइप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं आप लोगों को पूछूं कि कितना एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुआ, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक कितना एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है। तो अभी तक हमारा 118 एलिमेंट क्या हुआ, डिस्कवर हो चुका है। हमारा 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गया है। आप लोगों को मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़
जिसका कुछ मास हो और जो जगह को कैप्चर करे। जैसे ये है तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, तो इतना जगह, इतना दूरी तो ये कैप्चर किया अपने अंदर। ये बोर्ड को हम लोग टांगे तो इतना दूरी तो ये अपने अंदर जगह को कैप्चर किया, ठीक है। जैसे ये डस्टर है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो इतना दूरी तो ये जगह को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। इसका कुछ मास है, इसको रखेंगे तो पता चल जाए कितना ग्राम है, कितना केजी है, ये कुछ है, इसका कुछ मास है और ये जगह को अपने अंदर कैप्चर कर रहा। जो भी चीज़ दुनिया की जो जगह को कैप्चर करेगा, जिसका कुछ मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। मैटर का 3 टाइप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ इस पे चलते हैं। हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ गए, तो चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग चैप्टर का तो इंट्रोडक्शन जान गए, मैटर इस सब के बारे में, मैटर के टाइप के बारे में। अब हम लोग काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इसको एटम। ये तो मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर था, ये तो हमारा सेकंड चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का या एलिमेंट का, उसको हम एटम कहते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। और देखिए, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारा क्या है? एटम है। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, जो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने नहीं जाना है। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, चाहे तो एलिमेंट का हो चाहे तो कंपाउंड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एक और मैं आप लोग के लिए एकदम इजी डिफिनेशन लाया हूँ, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम टाइप। जो ग्रुप में रहेगा एटम या कंपाउंड तो रहेगा नहीं, जो एटम रहेगा हमारा वो अगर सेम टाइप का रहेगा तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे देखिए, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन या 2 क्लोरीन ले लीजिए, 2 कार्बन ले लीजिए, जो ले लीजिए, लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लेना, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लेना, ठीक है। आपको सेम टाइप का लेना। अगर हाइड्रोजन ले रहे तो हाइड्रोजन लीजिए, क्लोरीन ले रहे तो क्लोरीन लीजिए, कैल्शियम ले रहे तो कैल्शियम लीजिए, ठीक है। एटम्स के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ क्लास 8 के फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, वो सिर्फ एलिमेंट का, ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का है, ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का है, ठीक है। और इसका जो इजी डिफिनेशन है, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम टाइप, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए ले लाया हूँ। ये डिफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ एटम इन सेम टाइप, एक तरह का रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। तो हम लोग अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स के अंदर का स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द एम्प्टी स्पेस मतलब गैप, ठीक है, दैट एक्सिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब जैसे देखिए, एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, ये हमारा मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये सब जो स्पेस है, ये सब जो स्पेस है, ये जो हमारा स्पेस है, इसी को कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये समझिए, ये पूरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल्स है, पूरा मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स है, उन लोग के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस, ये सब जो हमारा स्पेस है, ये सब जो हमारा स्पेस है, इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन लोग के बीच में जो स्पेस है, इसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो अब हम लोग बात करेंगे कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स के बारे में। तो देखिए कोहेसिव और अधेसिव फोर्स हमारा क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, देखिए इतना वाटर है इसके अंदर, ये हमारा वाटर है, क्योंकि इसके अंदर हम वाटर नहीं लिखते हैं, इधर हम वाटर लिखते हैं। और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। इतना दूरी में जो है हमारा, इतना में हमारा वाटर है, ये सब हमारा वाटर्स का पार्टिकल्स है, ठीक है। ये हमारा वाटर का पार्टिकल्स है और ये जो है हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है, ये सब हमारा ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है, ठीक है। इतना दूरी जो हमारा वाटर का पार्टिकल्स है, इतना दूरी, और इतना दूरी जो हमारा ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है। तो इन लोग के बीच में, इन लोग के बीच में, या इसके 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 बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आप लोगों को फिजिक्स में बताया हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैं बता दिया हूँ कि दो मास से दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इन लोग के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में, उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। यही है हम यहाँ पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में, उसी को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और इन लोग के बीच में भी जो ये होगा हमारा, ये भी हमारा कोहेसिव फोर्स रहेगा। लेकिन इन लोग के बीच में, मैं एक बार और अच्छे से मैं समझा देता हूँ इस फिगर को फिर से ड्रा करके। तो देखिए ये हमारा वाटर का पार्टिकल्स है, ठीक है। इधर मेरा ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है, ये सब हमारा ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है। तो इन लोग के अपने बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी कोहेसिव रहेगा, इन लोग के अपने के बीच में लगेगा वो भी कोहेसिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है, ये एक वाटर का पार्टिकल्स है, तो सेम हो रहेगा। लेकिन जो इन लोग के बीच, इन लोग के बीच, इन लोग के बीच, इन लोग के बीच, इन लोग के बीच जो फोर्स लगेगा वो हमारा रहेगा अधेसिव फोर्स। ये हमारा क्या रहेगा, अधेसिव फोर्स रहेगा। यही है हमारा मेरा अधेसिव फोर्स का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डी सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स में जो हमारा फोर्स लगेगा उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, और जो सेम मॉलिक्यूल्स में हमारा फोर्स नहीं लगेगा उसको हम अधेसिव फोर्स बोलेंगे। वही है हमारा इस फिगर में, फिगर आप लोग अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। यही है हमारा, इन लोग के बीच में जो लगेगा वो भी हमारा कोहेसिव फोर्स लगेगा, क्योंकि इन लोग सेम अपना मॉलिक्यूल्स है, सेम पार्टिकल्स है, और इन लोग के बीच में वो भी हमारा। लेकिन अगर इन लोग के बीच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो लगेगा ये हमारा रहेगा अधेसिव फोर्स, और अगर वाटर के बीच में लगेगा तो हमारा हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। ये वाटर का H2O लिखना, ठीक है। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स, और जो सेम मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा उन लोग के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अधेसिव फोर्स। एकदम सिंपल है। फिर मैं आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर हम आप लोगों को मॉलिक्यूल्स बता दिया, फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बता दिया, फिर कोहेसिव और अधेसिव फोर्स बता दिया। तो चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो हम लोग सॉलिड लिक्विड के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इसका तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्लास 9 में मैं आप लोगों को पूरा इसका डिफरेंस बताऊंगा। अभी हम लोग क्लास 8 में है, तो जितना हम लोग को जरूरी है उतना चीज़ हम लोग अभी जान लेते हैं। तो देखिए क्लोजली पैक्ड, जो हमारा पहला सॉलिड जो हमारा रहता है क्लोजली पैक्ड, मतलब जो सॉलिड का पार्टिकल्स है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर सॉलिड का पार्टिकल्स है, ठीक है। ये सब सॉलिड का पार्टिकल्स है। ये क्लोजली पैक मतलब ये अब क्लोज रहता, एक दूसरे जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के पार्टिकल्स से क्लोज रहता, दूरी नहीं रहता। मतलब कोई पार्टिकल्स अगर यहाँ है तो अगला पार्टिकल्स इतना दूर नहीं रहेगा, अगला पार्टिकल्स भी यहीं रहेगा इसका, ठीक है।
और ये जो हमारा लिक्विड का है इसका हमारा लूजली पैक्ड होता है। देखिए सॉलिड में मैं इसको पार्टिकल्स को बना देता हूँ और इसका लूजली पैक्ड होता है, मतलब दूर होता है। इसका मतलब इतना दूरी होता है किसका, पार्टिकल्स का। सॉलिड का पार्टिकल्स क्या रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, मतलब दूरी पर नहीं रहता। और इसका जो हमारा रहता है लूजली रहता है, मतलब इसका पार्टिकल्स जो हमारा दूर रहता है। और जो गैस है हमारा वेरी लूजली पैक्ड। गैस का जो पार्टिकल्स है वेरी लूजली पैक्ड, मतलब एक पार्टिकल्स अगर यहाँ है तो एक पार्टिकल्स हमारा यहाँ रहेगा, इतना दूरी रहता है। सॉलिड में दम थोड़ा सा दूरी रहेगा, दम मिनिमम दूरी। इसमें सॉलिड से ज़्यादा दूरी रहेगा और लिक्विड में सबसे ज़्यादा दूरी हमारा रहेगा। तो स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है, तो इन लोग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसका वीक रहेगा, इसका वेरी वीक रहेगा। मतलब अगर स्पेस कम है, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, स्पेस कम है तो इन लोग के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। स्पेस कम है, स्पेस हमारा कम है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, मतलब बहुत कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और ये जो गैस का पार्टिकल्स है वो यहाँ, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल, मतलब बहुत कम, मतलब बहुत कम होगा। सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एकदम स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसका पार्टिकल्स दूर पे नहीं है। और इसका जो पार्टिकल्स दूर पे है तो इसका ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में बहुत कम, सॉलिड के कंपेयर में बहुत कम। और जो गैस है उसका तो बहुत ज़्यादा कम, उसका तो बहुत ज़्यादा कम रहता है क्योंकि उसका पार्टिकल्स क्या रहता है, दूर रहता है। अगर पार्टिकल्स दूर रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अगर पार्टिकल्स नज़दीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सॉलिड का पार्टिकल्स दूर नहीं रहता, सब क्लोजली पैक रहता, उसकी जो दूरी है वो कम रहती है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिक्विड का जो सॉलिड से ज़्यादा इसका स्पेस है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होगा। और लिक्विड का बहुत ज़्यादा है तो इसका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर स्पेस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो स्पेस कम। ठीक है, अब हमारा आता है यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसका, इसका वीक है, इसका वेरी वीक है। और जो लास्ट चीज़ वो आप लोग को सबको पता ही होगा, ये चीज़ सॉलिड का क्या रहता है, फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका हमारा फिक्स शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका नो फिक्स ना नहीं शेप नहीं वॉल्यूम। मतलब सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, इसका फिक्स शेप है, इसको रखेंगे तो यहाँ पे जगह ऑक्युपाई करेगा तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। ये हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसका फिक्स शेप है, और इसको हम यहाँ पर रहेंगे तो ये क्या करेगा, जगह ऑक्युपाई करेगा। और फिर जो लिक्विड है, लिक्विड का फिक्स शेप होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। उसको अगर आप कहीं पे अगर डालिएगा, लिक्विड को आप बहाइएगा तो तुरंत कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चल जाएगा। लिक्विड का फिक्स शेप होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। और जो गैस है हमारा, उसका तो हमारा ना ही फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता। जैसे ऑक्सीजन, ये सब हमारा ऑक्सीजन गैस ही सब है तो उसका फिक्स, कभी हम लोग उसको देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, ना ही उसका फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता। यही था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस। मैं आप लोगों को क्लास 9 में बहुत अच्छे से समझाऊंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सिर्फ अभी हम लोग थोड़ा ही सा इसके बारे में जाने हैं, लेकिन इतना हमको जानना कि इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम रहता। लिक्विड का जो है हमारा फिक्स शेप होता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, और इसका जो है हमारा कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये ज़्यादा रहेगा, सॉलिड अगर ज़्यादा रहेगा तो सॉलिड से कम लिक्विड रहेगा, सॉलिड से कम क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और लिक्विड से कम रहेगा हमारा गैस। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये बहुत कम होगा। और अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये बहुत कम होगा। ऐसे बढ़ता है। ये हमारा सदा मीडियम में रहता, ये हमारा मीडियम में रहता, और ये जो हमारा, ये हमारा हाई और लो पे आता। और जो गैस हमारा, ये भी हमारा हाई और लो पे आता। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये बहुत कम होगा। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये बहुत कम होगा। मतलब देखिए, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो इसका सॉलिड से कम लिक्विड का हुआ, और इसका बहुत कम हुआ।
इसका स्पेस ज़्यादा था, तो इसका स्पेस ज़्यादा था, तो इससे कम रहा लिक्विड का स्पेस, और सॉलिड का हमारा बहुत कम स्पेस रहा। ये चीज़ हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। अगर सॉलिड ज़्यादा होगा तो सॉलिड से कम लिक्विड रहेगा और गैस बहुत कम रहेगा। गैस ज़्यादा होगा तो लिक्विड हमारा कम रहेगा और सॉलिड हमारा सबसे कम रहेगा। यही हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस का मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। और मैं आप लोगों को 3 टॉपिक आज बताने आया था, लेकिन आज मेरा 2 ही टॉपिक रहा। अगले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को डीपली समझाऊंगा। मैं आज आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया, मॉलिक्यूल्स बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बता दिया, फिर कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स बता दिया, फिर मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा होता हुआ दिन, पहला चैप्टर था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, छोटा ही लेक्चर हमारा था ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक